बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई मज़ेदार सी साग की रेसिपी जो कि सर्दियों की जान है। इसे बनाना नहायत ही आसान है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने जो है ना यहाँ पे लिया है सरसों का साग, और वो जो है ना वो फ्रेश होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ़्रेश होगा तो बनाने का भी मज़ा आएगा, खाने का भी मज़ा आएगा। हमने सबसे पहले साग लिया, तकरीबन इसका जो वेट है वो तकरीबन 2 kg था, और उसमें से जो थोड़ा बहुत कचरा मचरा निकला बाकी जो है ना वो है। और बाकी इसके अंदर जो है ना वो हमने ली है मेथी, और मेथी के साथ हम इसके अंदर शामिल कर रहे हैं पालक। ये दोनों चीज़ें जो है ना ये तकरीबन ½ kg इनका वेट है, ½ kg मेथी और ½ kg जो हमारे पास पालक है। इन तीनों चीज़ों को हमने जो है ना इकट्ठा करना है, और इकट्ठा करने के बाद इसको हमने पकाना है। साग हमने जो अच्छे से साफ़ कर लिया, मेथी और पालक को अच्छे से हमने साफ़ करने के बाद उसको कटिंग की। उसकी कटिंग हमने थोड़ी सी मोटी रखी, क्योंकि हमें बाद में जो है ना इसको ग्राइंड ही करना है। और इसको तीनों चीज़ों को हमने जो है मिक्स करने के बाद इसको हमने एक बड़े देगचे के अंदर शामिल कर दिया, और इस देगचे के अंदर अभी हमने इसको मिक्स कर देना अच्छे से। और इसको जो है ना हमने कोशिश करनी है कि एक दफ़ा उसको मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद जो है ना इसके अंदर अभी हम कुछ और चीज़ें भी शामिल करेंगे। और जो हमारे पास ग्रीनरी है ना वो बहुत अच्छी सी होनी चाहिए। इसको साफ़ करते हुए जो है ना इस तरह के पत्ते आपने देख लेने हैं, ताकि ध्यान से ना इसकी सफाई बहुत अच्छे से हो। और उसके बाद हमने जो है ना इसकी कटिंग करनी है, इसको वॉश करना है। और अभी हम जो है ना इसको अपने देगचे के अंदर शामिल कर दिया। इसके अंदर हमने डाल दिया 1 गिलास पानी का, और ये हमने इसलिए डाला ताकि जो हमारा साग है वो अच्छे से सॉफ़्ट हो जाए। वैसे भी सब्ज़ी के अंदर पानी तो होता है, लेकिन फिर भी हम इसके अंदर ऐड करें, क्योंकि हमें बहुत ही सॉफ्ट इसको तैयार करना है। इसके बाद हमने इसके अंदर शामिल कर दिए 1 मुट्ठी भर के साबुत लाल मिर्च, और इसके अंदर हमने शामिल कर दिए 1 टेबल स्पून के करीब सॉल्ट। इनको हम इस स्टेज पर सिर्फ जो ना इन्हीं मसालों को ऐड करने के बाद इसको हम गलाएंगे, और इनको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे, और कवर करने के बाद हम इसको पकाएंगे। और तकरीबन 10 मिनट के गैप से 15 मिनट के गैप से जो है ना हम इसको चेक करेंगे, और इसको दोबारा जो है ना इसकी साइड चेंज करेंगे, ताकि ये जो सारा है ना ये अच्छे से गल जाए। 10 मिनट के बाद जब हम इसको दोबारा चेक करेंगे तो जो नीचे वाली जो इसका पोर्शन है वो जो सॉफ्ट हो जाएगा, ऊपर वाला थोड़ा सा अभी तक नहीं होगा। उसको हम अच्छे से जब मिक्स कर देंगे तो वो सारा ही जो ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। हमें जो है ना इसको तैयार करना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, ताकि जो हमारा साग है वो बहुत ही मुलायम बने। और इसको हमने चेक करके देख लेना कि ये हमारा साग जो है वो गला है या नहीं गला। इसको जो है ना बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। अगर अच्छे से गला होगा तो तभी ये जो है ना बहुत ज़्यादा मुलायम बनेगा, अदरवाइज़ जो ना इस पर कच्चापन जो ना वो फ़ील हो जाता है। बस हमने यहाँ पे इसको तैयार कर लिया, और इसको हम अब जो है ना करेंगे ग्राइंड। इसको हम ब्लेंडर के जग में डालेंगे, और इसको हम जो है ना वो ग्राइंड कर लेंगे, और थोड़ा थोड़ा सा उसके अंदर पानी भी ऐड करेंगे। यहाँ पे हम अपने साग के लिए बना रहे हैं अच्छा सा तड़का। यहाँ पे हमने कढ़ाई के अंदर डाला लहसुन, उसको हम लंबा लंबा चॉप करके उसके अंदर डाल दिया तकरीबन 2 टीस्पून के करीब, और 1 टीस्पून के करीब हमने इसके अंदर शामिल कर साबुत ज़ीरा, और उसके साथ हमने शामिल कर दिया इसके अंदर साबुत लाल मिर्च और हरी मिर्च ग्राइंड, उसको जो छोटे छोटे कटिंग में करके इसको डाल दिया। क्योंकि हमने उसको जब सॉफ्ट करते हुए ना हमने इसके अंदर कोई भी मसाले ऐड नहीं किए थे। अभी हम तड़के के अंदर इसके अंदर तमाम मसाले ऐड करेंगे। इसके साथ जो उसका टेस्ट है वो बहुत ही बढ़ जाएगा। इसके अंदर हमने शामिल कर दिया है साबुत धनिया, और यहाँ पे हमने शामिल कर दिया 1 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक की पेस्ट। यहाँ पे हम इसकी करेंगे अच्छे से बुनाई। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस अच्छे से इसकी बुनाई करते जाना। साथ इसके अंदर अभी हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसके अंदर हमने शामिल कर दिया सॉल्ट ½ टीस्पून के करीब, और इसके अंदर हमने शामिल कर दी है पिसी लाल मिर्च ½ टीस्पून के करीब, और इसके अंदर हमने शामिल कर दी है हल्दी ½ टीस्पून के करीब। इन मसालों को ऐड करने के बाद हम इसकी थोड़ी सी बुनाई करेंगे। उसके अंदर अपना साग ऐड करेंगे, क्योंकि हमने साग को पकाते हुए उसके अंदर सॉल्ट और जो साबुत लाल मिर्च ऐड की थी ना, उसके साथ उसका जो जायका है वो बहुत अच्छा सा हो जाएगा। उसको हम टेस्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी वो हम जो है ना उसके बघार के अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने जो है ना इसके अंदर जो है तकरीबन 2 से 3 कप जो है ना वो साग लिया, और उसको हम ना इस बघार के अंदर हमने शामिल कर दिया। अभी हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे, क्योंकि हमने जब साग को ग्राइंड किया था हमें थोड़ा थोड़ा तो उसके अंदर पानी शामिल करना पड़ा, क्योंकि जो ग्राइंडर का जग है उसके अंदर जो है ना वो अच्छे से मिक्स नहीं होता। या तो आप इसको चॉपराइज़ कर लें, या फिर आप इसको अच्छे से जो मदानी के साथ उसको करते हैं वैसे करें। लेकिन यह जो जग में जो ना थोड़ा सा इजीली हो जाता है, और साग जो ना हमें इतना मुश्किल नहीं लगता बनाना।
बस इसके अंदर हमने जो है ना वो साग ऐड कर दिया। उसके बाद इस स्टेज पर हमने इसके अंदर शामिल किया है देसी घी, और बस हम इसको हल्की आंच पे जो है ना वो पकने देंगे, ताकि जो थोड़ा बहुत हमने इसके अंदर पानी ऐड किया था वो भी जो है ना अच्छे से ड्राई हो जाए और हमारा मज़ेदार सा साग जो है वो रेडी हो जाए। बस इसकी यहाँ पे हम जो है ना हल्की सी बुनाई करेंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि ये नीचे ना लगे। और हमारा मज़ेदार सा जो साग है वो रेडी हो गया, जिसको हम जो है ना पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, चावल की रोटी के साथ भी कर सकते हैं, मकई के आटे के साथ भी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े की रोटियाँ लगती हैं ये वाली। बस ये तमाम चीज़ें जो ना ये सर्दियों की सौगात है, सर्दियाँ हों और हम लोग ये चीज़ें ना बनाएं, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। और इस तरह से आपको जो साग का इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि साग की जो रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ हमारा बहुत ही मज़े का साग जो है वो रेडी हो चुका है। और साग को अच्छे से हमने उसकी बनाई करनी, ताकि जो उसके अंदर घी है वो अच्छे से निकला। उसके अंदर आपको जो घी है वो नज़र आएगा तो आपको खाने का खुद ही दिल चाहेगा। उसके ऊपर आप देसी घी ऐड करके उसको खाएँ। बस यहाँ पे हमारा साग जो बहुत अच्छे से बन चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत ज़्यादा ख्याल, और हमें भी रखिए अपनी दुआओं में याद। इंशाल्लाह मिलेंगे हम नई और एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।